एक्चुअली कोर्ट से हमारे को नहीं है, लेकिन इसे कोर्ट से किया, बल्कि कोर्ट से किया लैंड ओनर ने इसी के तो अवार्ड जो दिया, फाइनल अवार्ड हुआ 2012 में। उसके बाद 3 साल डीसी ने कोई हैंडओवर नहीं किया लैंड। 163 कनाल तो आज ऐसा है ना, मैं रोजेदार हूँ, इसलिए मैं उतना ही बोल रहूँगा जितना बोल पाता हूँ। ऐसा है कि डीसी ने हमारे को लैंड जो अवार्ड किया वो हैंडओवर करना था 2012 में, लेकिन उन्होंने 12 में नहीं किया। हम काफ़ी जितने भी कोई भी ऐसा एडवाइज़र नहीं था कि इसके पास नहीं गए उनको बताने के लिए कि भाई हमारा जो ये मसला है इसको हल करिए, क्योंकि जब फाइनल अवार्ड दे दिया डीसी ने फिर तो उनको लैंड हैंडओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन जो डीसी संभा है। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जो हमने बोला कि डीसी सांबा ने लैंड हैंडओवर नहीं, जो हम लोग जैसे आप लोग ऑफिसर्स भी, आर्मी ऑफिसर्स भी बोलते हैं, सिविल में भी बोलते हैं कि फौजी जो होते हैं जैसे जवान उनको नॉलेज नहीं होती, अनपढ़ होते हैं नॉलेज। ये आप मेरे को बताओ कि जब ये आपका ब्रोचर बोल रहा है कि 23 सितंबर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डी.एन. चीफ मिनिस्टर ने बोला कि सेकंड कॉलोनी बनाओ और फॉर दैट आइडेंटिफाई करो जमीन जो है। और जब आपने JKESL ने उस स्टेप को लिया तो जैसे हम देख रहे हैं सिविल में कि जब मेरे को ज़मीन खरीदनी है तो मैं लैंड ओनर के पास जाता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ क्या आपकी लैंड क्या है, एग्रीमेंट लैंड है या रजिस्टर्ड लैंड है। अगर रजिस्टर्ड लैंड है तो ये अभी हमें नॉलेज मिली है पेंशन आके गया, रजिस्टर्ड लैंड है तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, और अगर एग्रीमेंट लैंड है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं है, वो सिंपल है डीड बनती है नहीं टेकिंग क्या है हैंड ओवर या टेक ओवर जो कानून पे ये मेरे को समझ नहीं आ रही कि आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने हमको लैंड हैंड ओवर नहीं किया। ये मीनिंग आप हमें थोड़ा कन्विंस करें। ये लैंड तो लैंड ओनर जब क्लियर बोल देता है, जैसे हम देख रहे हैं सिविल में क्या रोल आ गया, उसके आगे तो क्लियर हो जाती है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। जब हम देख रहे हैं अभी आरसपुरा में केस अब कितना पैसा दुनिया खा रही है, पटवारी तहसीलदार फर्द क्या काटते हैं, मैंने तो कभी ये डील किया नहीं। कुछ एक हमारे एक्स मैन भी प्रॉपर्टी डीलर बने हुए बताते तो पटवारी पर नहीं 50,000 60,000 फर्द काटने का लेते हैं, फिर रजिस्ट्री का जो सुना गया गवर्नमेंट लेती है। तो आप बोल रहे हो कि डीसी ने हमें लैंड हैंड ओवर नहीं, ये बात हमें कोई ना हजम हो रहा है ना समझ है। डीसी ने 1152 कनाल जो है कोर्ट के अलग थी, मतलब कोर्ट ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लगाई थी जो डीसी ने हैंडओवर करनी थी हमारे। लैंड ओनर कौन है उसका? जमीन गवर्नमेंट लैंड ली थी आपने, वो गवर्नमेंट लैंड थी कि इंडिविजुअल्स की लैंड थी? इंडिविजुअल की लैंड थी ना, वो कुछ इंडिविजुअल की लैंड है अगर तो वो डीसी हैंड ओवर करने का तो मीनिंग ही नहीं रहा उसका। अगर वो गवर्नमेंट लैंड है, एक मिनट फिर आइए मेरे को जो पहली मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपको भी थोड़ी, जैसे हम फौजी हैं आपको भी नॉलेज नहीं है कोई अच्छा लैंड के साथ कैसे बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं उसको कैसे हैंडल किया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जब ये शुरू में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ती है फार्मर। तो वो सैंक्शन हमें मिले 99 दिसंबर में। जब 99 दिसंबर में सैंक्शन मिली तो ज़मीन लेने से, जब उसको अडॉप्ट करने से पहले जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी तो उन्होंने JDA को बनाया इसका फैसिलिटेटर, क्योंकि हमें तो जैसे आप भी कह रहे हो कोई फौजी होने के नाते ज़मीन के बारे में 100% नॉलेज नहीं है। तो जब उसको बनाया गया फैसिलिटेटर तो सबसे पहले उन्होंने हमें एडवाइस किया
उन्होंने कहा जी जो लैंड एक्विजिशन है गवर्नमेंट के थ्रू उसमें लगता है बड़ा टाइम, तो आप कोशिश करो जितनी लैंड आप जल्दी से जल्दी मालिकों से खरीद सकते हैं। तो वो हमने 2000 में शुरू किया। हमारा एम था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 4-5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि लीग के पास कोई पैसा नहीं था, पैसा तो आपने डिपॉजिट करना था, तो हमने वो टेंटेटिव कास्ट रखी थी उस वक्त। भाई इसकी फाइनल कास्ट सारा खर्चा निकालने के बाद बने। तो जब हमने ज़मीन खरीदना शुरू की डायरेक्टली, तो जब लोगों को पता लगता है भाई ये खरीद रहे हैं लैंड, तो वो सब अपने पैसे ज़्यादा मांगना शुरू कर देते हैं। तो हम इस पूरी लैंड जो है वो बोर्ड ऑफ अफसर ने खरीदी। हमने कहा हम अकेला कोई नहीं खरीदेगा, इंडिविजुअल नहीं जाएगा। हाँ, हालांकि हमारे रेवेन्यू वालों जो थे उन्होंने कहा जी इस तरीके से आप डिले हो जाओगे। हमने कहा भाई अगर हम एक आदमी करते हैं या आपका तरीका अडॉप्ट करते हैं जैसे आप बताते हो, मैं क्या उसमें करप्शन के चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस पर एलिगेशन भी लोग लगाने के लिए ज़्यादा करते हैं। उसने फिर मुझे आपके मैक्सिमम आपके मेंबर हैं ये इसके ट्रस्ट है ना, कौन सा है ये ब्यास वाला राधा स्वामी, हाँ, उन्होंने राधा स्वामी ने उधर ज़मीन खरीदी। वो ज़मीन हमारा पटवारी हंसराज था इधर, वो भी आपके इलाके का है, उसने उनको खरीद के दी और उसने शुरू की थी 50,000 पर, और आखिर में जो खरीदी उसने 5 लाख रुपए में खरीदी। और 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने वो ज़मीन जो है खरीदी। जो खरीदने वाला डिप्यूट हुआ था उसकी जेब में पैसे होते थे पड़े हुए, जाता था एप्लीकेंट से एफिडेविट लगाता था और पैसे दे देते। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ये कार्रवाई उस तरीके से नहीं की जा सकती। इसका तरीका यही था भाई जो बोर्ड जितनी ज़मीन खरीद सके उतनी खरीद लो, जो रेट उन्होंने मुकर्रर किया है और जो देने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से जो हमने ज़मीन खरीदी उसमें तकरीबन कोई 800 कनाल ऐसी थी जो रजिस्टर्ड हो गई, उसमें कोई रुकावट नहीं। और वो जो लोकल थे वो हमारे हाथ जोड़ने लगे, हमारी भी ये वाली भी ज़मीन ले लो, क्योंकि उधर उस वक्त रेट कोई नहीं थे, कोई नहीं खरीदता था उधर। तो हमने कहा आप आपकी ज़मीन नहीं लेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। वो कहते हैं हम रजिस्टर करा के देंगे। उन्होंने सब हमारे पीछे पड़े। तो फिर ये कमेटी ने ये डिसाइड किया भाई इनको पूरी पेमेंट ना दी जाए, इनको 90% दी जाए, और जब ये ज़मीन रजिस्टर करा देंगे तो बाकी पैसा उनको वापस बाद में दिया जाए। ये तकरीबन कोई 400-500 कनाल ज़मीन ऐसी थी जो दफ़ा 4 और दफ़ा 8 की कैटेगरी में पड़ती है। आपको पता है दफ़ा 4 क्या है? अगर मैं मुजारा हूँ, आप मालिक हैं, मैं आपकी ज़मीन टिल करता हूँ, आपकी ज़मीन जो है जब आप आ जाते हैं फौज से वापस, आप कहते हैं मुजारे को मुझे दे दे, वो कहता है जी बांटो, थोड़ी मुझे दे दो थोड़ी आप दे दो। या तो ये है भाई आप केस लड़के सारी ले लो, नहीं तो आप एग्री करते हो भाई चलो यार ये भी ह्यूमन है, थोड़ी इसको दे दो थोड़ी हम ले लेते हैं। तो उसमें ये जो मालिकों को चला जाती है और जो मुजारे के पास रहती है उसको दफ़ा 4 और 8 में पड़ती है। उस वक्त इस पर रिस्ट्रिक्शन थी भाई ये ऐसी ज़मीन जो है वो बेची नहीं जा सकती। जब वो बीच में पड़ रही थी जो ज़मीन हम खरीद रहे थे, तो उसको बगैर खरीदे हुए हमारे कॉलोनी भी नहीं बन सकती थी। तो जो कमेटी ने डिसाइड किया, जिसमें आप फिर भी उस कमेटी में हाउसिंग कमेटी मीटिंग में अटेंड करते थे, तो ये लिया
और उस वक्त जेडीए ने ये बोला भाई ये जो वाली आपकी एग्रीमेंट वाली ज़मीन है ये अवार्ड में या अगले 6-7 साल के बाद जैसे ही 5-6 से 3-4 साल में अवार्ड होगा तो उसमें ये रेगुलराइज हो जाएगी। तो हमने कहा अगर ये रेगुलराइज हो जाएगी तो फिर तो ठीक है। और उन्होंने हमें पैसे लेकर के फिजिकल पोजीशन दे के और जो हमारा फाइनल एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने हमें परमिशन दी है कि अब वो अपने इस पर आप प्लाट मार करके कॉलोनी डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए हमने, क्योंकि ये रेगुलराइज हो जाना था, हमें कोई ऐसा शक नहीं था भाई जो ज़मीन बेच रहे हैं वो इतने गंदे हैं कि वो थूक के चाटेंगे। जिन्होंने पैसे ले लिए 90%, बाकी पैसा हम देने के लिए तैयार है जब भी लेना। उनको कम से कम भी 10 साल हम बोलते रहे हैं भाई बाकी पैसा लो और इसको सेटल करो। इस वक्त तक ये 500 कनाल में से 200 कनाल ज़मीन आउट ऑफ कोर्ट हमारे से सेटल करके उन्होंने पैसे ले लिए। लेकिन ये कुछ एक ऐसे बाशिंदे हैं जिनकी जब उन्होंने देखा भाई इसकी प्राइस बढ़ने जा रही है तो उन्होंने दूसरा कोर्स अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हमें ये सारी ज़मीन जो फाइनल इन्होंने अवार्ड देना था गवर्नमेंट ने, जिसमें प्राइवेट लैंड भी शामिल होती है, उसमें कस्टोडियन लैंड भी शामिल होती है, उसमें गवर्नमेंट लैंड भी शामिल होती है, उसमें घाह चराई वाली भी शामिल होती है, हर और गैर मुमकिन खड्ड, हर तरह की ज़मीन जो है उसमें शामिल होती है। अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप हर तरह की ज़मीन ले सकते हो और डायरेक्टली आप ये इनमें से चारों कैटेगरी में से कोई नहीं ले सकते। तो हमने 2003 तक, दिसंबर 2000 तक ये कोई 1200 कनाल ज़मीन खरीदी हुई थी, जिसमें कोई 300-400 कनाल जो है एग्रीमेंट वाली थी, 800 कनाल जो रजिस्टर्ड थी। और हमने ये डिसाइड किया क्योंकि हमने 4 से 5 साल में ज़मीन कॉलोनी बनानी थी तो कमेटी ने डिसाइड किया भाई प्लाट कर दो। तो ये 30 अप्रैल 2003 को हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुला करके उधर अलाटमेंट जो है इसकी कर दी। और एक तरफ से हमने अलाटमेंट की और दूसरी तरफ से हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दी भाई आप हमें लैंड एक्वायर करके दो। तो जेडीए ने उसकी नोटिफिकेशन शुरू कर दी। 2003 मई में उन्होंने पहली नोटिफिकेशन की। तो ये 2006 तक जेडीए इस पर काम करता रहा। फाइनली जो इसका अवार्ड बना वो गया 2006 के नवंबर-दिसंबर में सेक्रेटेरिएट में भेजा गया। और जब भेजा गया तो गवर्नमेंट ने कहा जी पहले आप पैसे डिपॉजिट करो जितनी ज़मीन है। तो हमने 100% ये जो 2685 कनाल ज़मीन थी इसके उस वक्त रेट के हिसाब से, क्योंकि अवार्ड जाता है उससे पहले एक कमेटी बैठती है, वो उसका रेट फिक्स करते हैं। तो उन्होंने 70,000 रुपया रेट फिक्स किया था इसका, और 70,000 के ऊपर रेट पर हमने उनको उस वक्त 8 करोड़ रुपया हमारे पास था वो जमा करा दिया। ये 2007 में हमने एंड में डीसी को जमा कराया, डीसी जम्मू। और उन्होंने फाइनल अवार्ड जो है सेक्रेटेरिएट को भेज दिया भाई ये जो 2685 कनाल ज़मीन चाहिए है राजेंद्र विहार कॉलोनी के लिए, और ये इन्होंने सब प्रिलिमिनरी कार्रवाइयाँ कर ली हैं, तो इसलिए आप इसका ड्राफ्ट अप्रूव कर दो। हमें नहीं पता था भाई इधर सर ये बहुत लंबी कहानी है। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, नहीं तो आपका शक नहीं दूर होगा। मेरी एक बात हमारा दूर हो गया। अभी आप जो पॉइंट आपने बोला साहब सभी ने सुना कि नहीं? साहब ने खुद बोला सुना सभी ने। ये हमने क्या नाम उसका जो पैसा दे दिया, उन्होंने भरोसा दिया था कि जमीन हम आपको दे देंगे कर देंगे, और हमने वो उन पे भरोसा किया और वो हमारा भरोसा उठा। अभी ये बताओ सर, आप इतने सीनियर आदमी हैं कि ये जमीन आपने हमारा पैसा लिया हुआ था। मैं दी दैन टाइम मैं 98 में नायब सूबेदार था।
और हमारी क्या तनख्वाह थी, और ये जो एनसीओ हैं कैसे पेट काट काट के हमने पैसा इकट्ठा किया था, और आपने खुद कमिट किया अभी कि वो उनके भरोसे हमने आपका पैसा उनको दे दिया, तो गलती तो आप लोगों की है ना। नाउ वी पीपल आर सफरिंग सिंस लास्ट 26 ईयर ओनली ड्यू टू योर मिस्टेक सर। आगे सुनने की कहानी जरूरत ही नहीं है हमको। अब ये सुना आपने इनके नहीं, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ये बताओ खराब करने का क्या फायदा? तो ये ऐसे करते खुद कमेंट किया, इससे आगे क्या कहानी सुनी हमने? बताओ, गलत बोल रहा हूँ मैं? चुप तो कराओ। मैं चुप क्या होना सर? 786 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ 786 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। 786 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛੇੜੋ, ਇਹ ਸਭ 786 ਕਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਇਹ 2800 ਕਨਾਲ एक मिनट ठहर जाओ। मैं ओके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਰ। नो, ये देखो जेडी रजिस्टर्ड लैंड है ना, सुनो मेरी एक गल, रजिस्टर्ड लैंड में कोई एग्रीमेंट वाली नहीं है, सब रजिस्टर्ड है। प्लाट उन्होंने ऐसे कर दिए, मिटा दिए, खत्म ही कर दिए, वो किस वो तरह एग्रीमेंट वाली है, वही तो रजिस्टर करा के दिए आपको। नो, दे आर नॉट रजिस्टर्ड लैंड, दैट इज एग्रीमेंट लैंड। रजिस्टर लैंड नहीं होगी, लेकिन आपने रजिस्ट्री करके दी ना उसकी हमें। अभी रजिस्ट्री कहाँ करके दी? क्यों हमारे पास पड़ी है उसकी। वो प्लाट उसने एक मिनट, प्लाट ऐसे अपनी मिटा दिए उन्होंने। एक जगह नहीं मिनट, है, प्लाट ऐसी नहीं है कोई रजिस्ट्री पहले मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर कोई हुई है तो वो गलती से हुई हो, गलती थोड़ी और मतलब जमीन पे लाट किया होगा उसको। साहब ये गलतियां अपनी पॉकेट से पैसा जाए ना, गलतियां नहीं होती। जब दूसरे का पैसा जाता है तो अभी आपने खुद कमेंट किया हमारे सामने। गलतियां 98 का पैसा अभी तक कितना पैसा आप ही एफडी करा अभी मैं सब्जी लेने जाता हूँ ना, 10 जगह पूछता हूँ टमाटर का क्या रेट है, फिर जाके लेता हूँ क्योंकि मेरी पॉकेट से है। ऐसे ही जमीन क्या है, यही जमीन आप पर्सनल कहीं लेते तो आपने 50 जगह करके कंफर्म करना था। ये रजिस्टर लैंड है, ये किसकी है, इसका फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं है। जैसे मैं सुन रहा हूँ अभी हमारे भी बंदे नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो बता रहे थे कि कई दफ़ा जब जमीन लेते हो तो वो भी देखना कि फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं है, फैमिली से भी साइन करानी है, चाहे वाट एवर इट मे बी रजिस्टर लैंड। तो आपने तो हमारा पूरा